मैं विपिन त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पे हैं। चलिए आज का प्रश्न हम देखते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न होने होने वाला है वह है आपका 61 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखें, जहाँ पे आपको बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम कवर कर रहे हैं आधुनिक इतिहास को हम कवर कर रहे हैं। उसमें हमने देख लिया है 1 से लेकर 60 तक के हमने प्रश्नों को देख लिया है। आज हम देखेंगे 61 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला था। तो चलिए यहाँ से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों कहते हैं एक बात कि आप दूसरों की बातों पर ध्यान मत दें। आप मेहनत करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए अपने प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न के उत्तर क्या क्या हैं। तो देखिए, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी अब्दुल गफ्फार खान और डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। बीपीएससी 1999 का क्वेश्चन है, इसका गृह कार्य में आपको दिया गया था। चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं। इसका आंसर होगा सी अबुल गफ्फार खान, सही आंसर होगा। चलते हैं अब 62 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे व्याख्या देख रहे हैं, ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर जिले अब पाकिस्तान में के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतया सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, रग ए अफगान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। यहाँ से जो है हम व्याख्या को स्किप करते जाएंगे। अतः अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों विभिन्न विभिन्न विषयों की भी तैयारी कराई जाएगी आपके पास। तो अभी हम देख रहे हैं इतिहास को कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 62 नंबर क्या है। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी खान अब्दुल गफ्फार खां और सी जतिन दास, डी मौलाना मोहम्मद अली। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना बी खान अब्दुल गफ्फार खां सही आंसर है। चलते हैं अब 63 नंबर के तहत। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ए तिलक गोखले नौरोजी, और बी मेहता तिलक तैयब जी, और सी मेहता तेलंग तैयब जी, और डी नौरोजी तेलंग देशमुख। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सी अपना सही आंसर है, मेहता तेलंग तैयब जी सही आंसर है। चलते हैं 64 नंबर के तहत। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। देखिए सभी वीडियो आपके बेहतरीन होने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम 64 नंबर। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ए लाल कुर्ती, बी क्विट इंडिया, और सी आपका खिलाफत, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है देखते हैं। ए अपना लाल कुर्ती रेड शर्ट है। चलते हैं अब 65 नंबर के तहत। 65 नंबर का अपना क्या क्वेश्चन होने वाला है वहां देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी डॉक्टर बी एस मुंजे, डी है सर मिर्जा इस्माइल। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इसका आंसर आप सभी को मालूम है, फिर भी आंसर को देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर अपना होगा सी डॉक्टर बी एस मुंजे सही आंसर होगा। चलते हैं अब 66 नंबर के क्वेश्चन के तहत। यहाँ पे दोस्तों 66 नंबर का अपना क्वेश्चन है, यह आपका है। त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे। बी बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा के आश्रम लिए हुए थे, सी राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी, और डी है पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। दोस्तों अगर आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो बी अपना सही आंसर होगा, बंगाल में क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रम लिए हुए थे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। दोस्तों बीपीएससी टीचर्स
बनने के लिए सुनहरा मौका है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत जल्द आपके समक्ष हम ऐसे ही साइंस के भी क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आप कमेंट करें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। यहाँ पे दोस्तों है 67 नंबर अपना है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होने वाला अपना बी बिहार सही आंसर है। चलते हैं अब 68 नंबर के तहत। यहाँ पे क्वेश्चन अपना है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग ए 7 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 70 वर्ष। सही आंसर क्या है अपना? डी 70 वर्ष सही आंसर है। चलते हैं अब 69 नंबर के तहत। यहाँ पे दोस्तों है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा जहाँ उन्हें इन्हें समर्पित एवं गिरजाघर है। तीसरा है, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, और बी है 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही आंसर क्या है? सी अपना 1 और 3 सही आंसर है। 1 और 3 में क्या है देख लेते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और आपका 3 है, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर्स के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है, देखिए दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। और आप सभी को मालूम है बीपीएससी वही क्वेश्चन पूछती है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हों। देखिए यहाँ पे है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ए बांकीपुर जेल, बी कैंप जेल, सी भागलपुर जेल, डी हजारीबाग जेल। सही आंसर क्या है देखते हैं। डी अपना सही आंसर है। डी में अपना क्या है तो देखते हैं, हजारीबाग जेल सही आंसर है। लिखा हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। जुलाई 1929 में उन्हें हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलाब बाग में एक रैली को संबोधित किया था। तो देखते हैं 71 नंबर क्या है। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिषद में स्थित है? ए आगा खां पैलेस पूना, बी यरवदा जेल, और सी अहमदनगर फोर्ट जेल, और डी अलीपुर सेंट्रल जेल। तो सही आंसर क्या है देखते हैं। ए अपना सही आंसर है, आगा खां पैलेस पूना सही आंसर है। अब चलते हैं 72 नंबर के तहत। 72 नंबर अपना क्या है उसको देखते हैं। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है? ए अलीपुर सेंट्रल जेल परिसर में, और बी अहमदनगर फोर्ट जेल परिसर में, और सी आगा खां महल पुणे परिसर में, और डी यरवदा जेल परिसर में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर अपना होने वाला है सी आगा खां महल पुणे परिसर में सही आंसर है। चलते हैं अब 73 नंबर के तहत। 73 नंबर का है क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ए सी राजगोपालचारी, बी जे बी कृपलानी, सी पट्टाभी सीता रमैया, और डी सरदार पटेल। तो देखते हैं सही आंसर क्या है तो सी अपना सही आंसर है, पट्टाभी सीता रमैया सही आंसर है। अब चलते हैं 74 नंबर के तहत। 74 नंबर पे देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके हैं, इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। यहाँ पे दोस्तों है, देखिए भारत में उपनिवेश काल में विटली आयोग का उद्देश्य था। देखिए और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण, बीए श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना, और आपका सी है भारत के वित्तीय सुधारों के लिए परियोजनाओं को तैयार करना, और डी है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। तो देखते हैं सही आंसर क्या है तो बी अपना सही आंसर है, श्रमिकों के मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न के तहत। 75 नंबर अपना क्या है वहां पर देखते हैं, कैथरीन मेयो एडल्स विलियम डिब्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ए उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी, बी वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, सी वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, और डी वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। देखते हैं सही आंसर क्या है
तो सही आंसर अपना बन रहा है ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? ए 1942, बी 1943, सी 1944 और डी 1945। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर अपना होने वाला है बी 1943। देखिए बंगाल में दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। दोस्तों सभी वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है ध्यान से वीडियो को देखें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे है दोस्तों, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए गुटनिरपेक्षता, बी पंचशील, सी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपका डी है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना ए गुटनिरपेक्षता सही आंसर है। चलते हैं अब 78 नंबर के तहत। 78 नंबर पे क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। 78 नंबर अपना है 15 अगस्त 1927 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ए गोवा, बी सिक्किम, सी पांडिचेरी, डी अंडमान एवं निकोबार। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना ए गोवा सही आंसर है। अब चलते हैं 79 नंबर के तहत। यहाँ पे है भारत के 15 अगस्त 1927 के पश्चात किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? ए फ्रेंच, बी डच, सी ब्रिटिश और डी पुर्तगीज। पुर्तगीज सही आंसर क्या है देखते हैं। अपना डी अपना पुर्तगीज सही आंसर है। अब चलते हैं 80 नंबर के तहत। 80 नंबर पर अपना अपना क्वेश्चन है निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? ए वे समाजवाद के प्रभावित थे और बी वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे और डी वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे और सी वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। अब चलते हैं डी पे, कौन सा ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। उसका देखेंगे अपने उत्तर को, ये उत्तर क्या होने वाले हैं। और डी है वे जर्मन एवं राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। तो सही आंसर क्या है। तो देखते हैं सही आंसर अपना होने वाला है डी, जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद के किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों, विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, लेखों तथा भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। चलते हैं 81 नंबर के तहत। यहाँ पे 81 नंबर है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? ए भूमिहार, बी राजपूत, सी कायस्थ और डी कुर्मी। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो डी अपना कुर्मी सही आंसर है। अब चलते हैं 82 नंबर के तहत। 82 नंबर अपना होने वाला है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे और बी भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपका दिया है केवल एक, बी केवल दूसरा और सी दोनों, एक और दो और डी न तो पहला और न तो दूसरा। सही आंसर क्या है? अपना बी केवल दूसरा जो है वह सही है। ठीक है, कैसे सही है तो देखते हैं। आपका भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूरी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए 83 नंबर अपना क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में वेथुन स्कूल स्थापित किया। दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तीसरा है केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है उसको समझते हैं, उसके बाद देखेंगे उत्तर को। यहाँ पे लिखा है देखिए, विभिन्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया है केवल एक, बी है एक और दूसरा और सी है दूसरा और तीसरा और डी है पहला दूसरा और तीसरा। सही आंसर क्या है देखिए, बी अपना सही है, पहला और दूसरा सही आंसर है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों देखिए, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले। हिंदू महिला विद्यालय की स्थापना 1849 ईस्वी में जॉन एलियट ड्रिंक वाटर वेथनून
ने की थी। 1856 ईस्वी में सरकार ने इसका प्रभार ले लिया तथा इसका नाम वेथुन स्कूल कर दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की अध्यक्षता में इसे प्रबंध समिति का गठन किया गया। अतः कथन एक सत्य है। प्रसिद्ध बंगला बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कदा विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। इस प्रकार कथन दो भी सत्य है। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया था। अतः कथन तीन गलत है। इस प्रकार विकल्प जो है वह बी अपना सही उत्तर होगा। अब आते हैं 84 नंबर के तहत। ये क्वेश्चन अपना दोस्तों है, आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। बी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। और डी ईश्वरनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो बी अपना सही आंसर है आपका। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। यह घटना जो है सबसे पहले घटी थी। तो यहाँ पे सन दिया गया है पूरा, आप इसके एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, इसलिए इसका एक बार पढ़ देते हैं। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने 1858 ईस्वी में लिखा, 1860 में प्रकाशित। इसमें दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया है। आपसे पूछ भी दिया जाता है कि नील दर्पण ने कौन लिखा है, उसके जो है लिखने वाले कौन है, तो इसको आप ध्यान में रखें। सुरेंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी, जिसका कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बम्बई वर्तमान मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 85 नंबर अपना दोस्तों क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था। वह थे ए दादा भाई नेहरूजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता और डी डब्ल्यू सी बनर्जी। तो सही आंसर क्या है देखते हैं। ए अपना दादा भाई नेहरू सही आंसर है। अब बोलते हैं 86 नंबर के तहत। बहुत जल्दी जल्दी हम बहुत सारे क्वेश्चनों को टच कर रहे हैं, तो इसलिए इतनी मेहनत करने के लिए आपका एक जो लाइक, अगर आपने लाइक कर दिया तो ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए अब दोस्तों आपका है यहाँ पे ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ए आरसी दत्त, बी दादा भाई नेहरू जी, और सी राम मनोहर लाल, और डी है आपका मेघनाथ देसाई। अगर आपका इसका आंसर मालूम है तो आप मानिए कि आपकी 50% आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अगर आपका इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप जो है आपको तैयारी की और आवश्यकता है। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर अपना बनता है अपना बी दादा भाई नेहरू जी। चलते हैं अब 87 नंबर के था। 87 नंबर अपना दोस्तों है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। देखिए सभी क्वेश्चन आपके इजी इजी आ रहे हैं, तो इस सभी के क्वेश्चन आपको मालूम होने ही चाहिए। ए 1861, बी 1892 और सी 1909 और डी 1919। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना भी 1892 सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 88 नंबर पे। यह क्वेश्चन है आपका बीपीएससी 2005 का। देवबंद ने उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए अबुल कलाम आजाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी बदरुद्दीन तैयब जी और डी चिराग अली। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना ये आंसर सही है, अबुल कलाम आजाद सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है, देखिए क्या। 89 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथनों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देख रहे हैं बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। ए पहला जो है, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। दूसरा 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक शुरू की। और तीसरा 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और चौथा वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। ए है 1 2 तथा 3, बी 2 3 और 4, सी 1 3 और 4, डी 1 2 और 4। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक बार देखते हैं व्याख्या को।
व्याख्या में क्या दिया गया है, उसके बाद से हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों के तहत। देख रहे हैं, भारत में प्रथम सुरक्षा मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बल्कि बलदेव सिंह थे। डिफेंस क्लासेस इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अम्बेडकर ने बॉम्बे मुंबई में 20 जुलाई 1924 को की थी। अतः कथन 3 और 4 दोनों गलत हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 90 नंबर अपना क्वेश्चन आपका है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। आप देख रहे हैं, कलकत्ता का भारतीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक का निधन। तीसरा है तुर्की को अर्पित शांति तत्वों की घोषणा। और चौथा, जालियावाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मत रिपोर्ट की प्रस्तुति। चौथा, ए में आपका दिया है 4 3 2 1, बी में आपका 1 2 3 4, और सी में आपका 3 2 1 4, और डी में है आपका 1 2 4 3। तो सही आंसर क्या होने वाला है, तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो ए अपना सही आंसर होगा 4 3 2 1। जालियावाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्व रिपोर्ट की प्रस्तुति, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, बाल गंगाधर तिलक का निधन, और कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आप इसको एक बार देख लेंगे जरूर। चलते हैं 91 नंबर के तहत। 91 नंबर अपना है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था। ए 1947, बी 1948, सी 1951, डी 1956। तो सही आंसर क्या है, देखते हैं बी अपना 1948 सही आंसर है। चलते हैं 92 नंबर के क्वेश्चन के तहत। 92 नंबर अपना है, भारत में किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, और डी पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर क्या है, तो देखते हैं सी अपना केरल सही आंसर है। अब चलते हैं हम 93 नंबर के क्वेश्चन के तहत। बहुत कम क्वेश्चन अब बच गए हैं हमारे, कुल मिला जुला के हमारे यहाँ से 23 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं। तो आप धैर्य बनाए रहें। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल आपके लिए बहुत ही सुटेबल चैनल है। तो देखते हैं 93 नंबर क्या है, तो अपना होने वाला है दोस्तों, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। टोटल यहाँ से दोस्तों आपके मिलेंगे आपके 27 क्वेश्चन अभी आपके शेष बचे हुए हैं। ए 1953 में, बी 1955 में, सी 1957 में, और डी आपके 1959 में। तो सही आंसर क्या है, तो देखते हैं सी अपना सही आंसर है, 1957 सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट 94 नंबर के नंबर पे। यहाँ पे है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। दूसरा, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम रखकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तीसरा है, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। चौथा आपका, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। निम्नलिखित कूटों में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम पूछ रहा है। कालानुक्रम है तो क्या है, तो देखते हैं। आपका दिया गया नीचे कूट है, आप देख रहे हैं आपका चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, या पहले तीसरा उसके बाद दूसरा, पहले पहला फिर से चौथा। आपका सी में है आपका पहले चौथा फिर दूसरा फिर पहला और तीसरा, और डी में तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तो सही आंसर क्या है, तो देखते हैं बी अपना सही है, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा सही आंसर है। तो देखते हैं कैसे है। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। उसके बाद से आपका भारत का उस समय सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम रखकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। फिर से भारत में किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। फिर से आपका चौथा में क्या है, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। आपकी जो है व्याख्या आपकी इस तरह दिए गए हैं, आप व्याख्या को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो व्याख्या आपके सामने हमने छोड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। यहाँ पे है 95 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे। ए सत्य, बी अहिंसा, सी अस्पृश्यता, और डी भारी औद्योगिकरण। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सही आंसर होने वाला अपना डी भारी औद्योगिकरण सही आंसर है। अब चलते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन के तहत। 96 नंबर क्या है उसको देखते हैं पहले। तो 96 नंबर अपना दोस्तों होने वाला है आपके समझ, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा।
ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कलकत्ता अधिवेशन 1928, डी कराची अधिवेशन 1931। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर होने वाला अपना डी कराची अधिवेशन 1931। चलते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन के तहत। ये क्वेश्चन मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालचारी, सी चित्तरंजन दास और डी VP मेनन। तो देखते हैं सही आंसर क्या है तो अपना बी आंसर सही होगा, राजगोपालचारी सही आंसर है। चलते हैं अब 98 नंबर के तहत। 98 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? घटना एक बार घटना है, एक बार गया है, वर्ष है। ए है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन वर्ष 1926, बी अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918, सी है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908, डी है आपका दी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस आपका है 1887 आपका दिया हुआ है। तो देखते हैं, स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, व्याख्या को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1927 में हुई। मार्गरेट एलिजाबेथ कशिश इसकी संस्थापिका थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना MG राजा द्वारा 1925 में की गई। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1903 में की गई। दी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG राणा द्वारा 1887 में की गई। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में केवल अपना विकल्प डी सही है, जबकि अन्य 3 विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना 99। यहाँ से बच जाएंगे हमारे टोटल 21 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बच जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, निम्न जोड़ियों को सम्मिलित कीजिए। गांधी जी के संबंध में दिया गया है। ए गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया और पहला दिल्ली समझौता का अनुमोदन किया। बी है आपका गांधी जी ने आमरण अनशन और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। सी कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। तीसरा 1939 का कांग्रेस संकट। आप देख रहे हैं डी, उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। और चौथा दिए सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर क्या बनता है, देखिए कूट आपको नीचे दिया गया है, कूट में आपका ABCDE। तो पहले आंसर देख लेते हैं, उसको अच्छे से चलते हैं। अपना ए दिया हुआ है, ए का दूसरा दिया हुआ है आपका समझ, ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का तीसरा। तो इसको न देखते हुए चलते हैं, सीधे व्याख्या को ही देखते हैं। तो यहाँ व्याख्या को देखिए, यहाँ पे सही सुमेलित इस प्रकार है। गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने आमरण अनशन किया सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध और कराची जाते समय काले दिल्ली समझौते का अनुमोदन। ठीक है, झंडे दिखाई दिए थे, इसमें दिल्ली समझौता अनुमोदन किया। और उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, आपका 1939 का कांग्रेस संकट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर आ गए हैं दोस्तों। 100 नंबर अपना क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न को सही कालानुक्रम में लिखिए। ए असहयोग आंदोलन, बी नेहरू रिपोर्ट, सी साइमन कमीशन भारत छोड़ो आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सी में है असहयोग आंदोलन और नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, डी में है नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना बी अपना सही है, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, सही जो है सन दिया गया है। आप सन को जरूर याद कर लीजिएगा, अगर न याद हो पावे तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट रख ले और बार बार इसको देखा करें। तो चलते हैं आपके असहयोग आंदोलन 1920-22, साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928 तथा भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है 1942। चलते हैं 101 नंबर के तहत। 101 नंबर दोस्तों आ गया आपके समझ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? ए चौरी चौरा की घटना, बी दांडी मार्च, सी गांधी इरविन समझौता। और फिर से चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया उसको देखते हैं, उसके बाद चलेंगे उत्तर के तहत। डी है सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। तो सही आंसर क्या है तो देखते हैं, डी अपना सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। कैसे कब क्या हुआ है आप यहाँ देख रहे हैं। चौरी चौरा घटना 1922
दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा 1932। सूची एक को सूची दो से सुमेलित किया था, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक बगल है, सूची दो अध्यक्ष एक बगल है, आयोग एक बगल, अध्यक्ष एक बगल। आप देख रहे हैं रेलवे आयोग 1901, ए एंथनी मैकडोनल्ड, बी है अकाल आयोग 1899, दूसरा कालिन स्कॉट मानक्रिफ, और सी सिंचाई आयोग 1901 और तीसरा एंड्रयूज फ्रेजर, और डी है पुलिस सुधार आयोग 1902, चौथा है थॉमस रॉबर्टसन। आपके कूट दिए गए हैं दोस्तों, कूट आपके इस प्रकार हैं। एक बार आप कूट को आप देख लें तो कूट में आपके सी ऑप्शन सही है, तो सी आपको ऑप्शन देख लें एक बार। सीधा सीधा चलते हैं इसके, आपके सुमेलन इस प्रकार है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। रेलवे आयोग 1901, थॉमस रॉबर्टसन, अकाल आयोग 1899, एंथनी मैकडोनल्ड, और सिंचाई आयोग 1901, कालिन स्कॉट मानक्रिफ, और पुलिस सुधार आयोग 1902, एंड्रयूज फ्रेजर। चलते हैं अभी 102 नंबर के तहत। यहाँ पे है दोस्तों, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देख रहे हैं, पहला दांडी यात्रा, दूसरा साइमन कमीशन, तीसरा पूना समझौता, चौथा गांधी इरविन समझौता। कूट में है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। बी में है चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, और सी में है दूसरा, पहला, चौथा और फिर से तीसरा, और डी में है दूसरा और पहला। तो सही आंसर क्या है, तो देखते हैं। सही आंसर अपना है सी, आपका दूसरा, पहला, फिर से आपका चौथा, फिर से तीसरा। दोस्तों जो मैंने वीडियो लेके आया है वो वीडियो आपको कैसी लग रही है, कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप यहाँ देख रहे हैं साइमन कमीशन 1927, दांडी यात्रा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना समझौता 1932। चलते हैं अभी 104 नंबर के तहत। यहाँ पे है दोस्तों, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। पहला दांडी यात्रा, दूसरा पूना समझौता, तीसरा सांप्रदायिक घोषणा और चौथा गांधी इरविन समझौता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं, ए में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बी में है तीसरा, दूसरा और पहला और चौथा, और आपका देखिए सी में क्या दिया है, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, और डी में है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। तो सही आंसर क्या है, तो देखते हैं। सही आंसर अपना है डी, आपका पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। पहला है दांडी यात्रा, उसके बाद से गांधी इरविन समझौता, उसके बाद से आपका होगा तीस सांप्रदायिक घोषणा, उसके बाद से होगा पूना समझौता। दो वो इस प्रकार है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया गया है। दांडी यात्रा का प्रारंभ 22 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक घोषणा की, जबकि पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर तथा गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलते हैं अब नेक्स्ट 105 के तहत। निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दीजिए, कूट्स की सहायता से चुनिए। आप देख रहे हैं, ए है अंतिम सरकार गठन, बी है कैबिनेट मिशन का पहुंचना, सी मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना, और डी है जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। तो देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं आपके इस प्रकार। ए में है बी, डी, सी, ए आपके इस प्रकार दिए गए हैं। पहले उत्तर देखते हैं, तो बी अपना सही है, डी, बी, सी, ए अपना इस प्रकार है। तो डी क्या है, तो देखते हैं। डी है आपका जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, उसके बाद से कांग्रेस मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना और अंतरिम सरकार का गठन। आपके इस प्रकार दिए गए हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। जो भी आपकी व्याख्या हम आपको दिखा रहे हैं, अगर न समझ में आवे तो आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर रख लें और उसे आप बाद में पढ़ लें। देखिए 106 नंबर पे आ गया है, निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। पहला साइमन कमीशन, और ए में क्या है, पहला साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा खुदाई खिदमतगार और चौथा है स्वत विभाजन। बी में है पहला साइमन कमीशन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा सूरत विभाजन, चौथा खुदाई खिदमतगार।
सी में है खुदाई खिदमतगार, बी दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा सूरत विभाजन और चौथा आपका साइमन कमीशन। डी में आपका दिया गया है पहला सूरत विभाजन, दूसरा साइमन कमीशन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा खुदाई खिदमतगार। तो देखिए सही आंसर क्या है, तो डी अपना सही आंसर है। पहला सूरत विभाजन, दूसरा साइमन कमीशन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा खुदाई खिदमतगार। इसकी व्याख्या इस प्रकार दिए गए हैं, आप एक बार देख लें। सही क्रम इस प्रकार है: सूरत विभाजन 1907, साइमन कमीशन 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खुदाई खिदमतगार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह आंदोलन पश्चिमोत्तर प्रांत में खाल अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में चलाया गया। इस प्रकार जो है विकल्प अपना क्या सही है, तो डी अपना सही आंसर है। 107 नंबर पे आ गए हैं। यहाँ पे कुल अब 13 क्वेश्चन बच गए हैं। आप धैर्य बनाए रहे हैं, क्योंकि धैर्य क्या है, सफलता की निशानी है। आपको दिया गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। सूची की एक तरफ है दल और दूसरी तरफ क्या है, संस्थापक। पहला ए है आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पहला में है अब्दुल गफ्फार खां, बी है खाकसार पार्टी, दूसरा है अल्लाह बख्श, सी है खुदाई खिदमतगार और तीसरा है अलमासा मशरिकी और डी है कृषक प्रजा पार्टी और चौथा फजलुल हक और पांचवा सिकंदर हयात खां। तो देखते हैं कूट आपकी इस प्रकार दिए गए हैं, कूट में उत्तर क्या होगा, तो देखते हैं। सी अपना सही आंसर होगा, 2 3 1 4 अपना सही आंसर है। तो 2 3 में क्या दिया गया है, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार दिए गए हैं। तो आंसर क्या है, तो सी अपना सही है, ए का दूसरा और बी का तीसरा। तो देखिए आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपका जो है अलमासा, देखिए ए का दूसरा है तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है अल्लाह बख्श, और आपका जो है बी का तीसरा, तो बी का तीसरा में एक बार इस प्रश्न में डाउट हमको हमको हो रहा है, इस प्रश्न में हमको डाउट हो रहा है कि इसका आंसर जो है वो इसका आंसर ऐसे नहीं होगा। देखिए इसका आंसर देख एक बार इसकी व्याख्या देख सकते हैं। नहीं नहीं सही है, देखिए इसका सी दिया गया है, तो देखिए ए का दूसरा दे रहा है और बी का तीसरा दे रहा है। तो ए का आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श और बी का तीसरा दे रहा है आपका आकसार पार्टी जो है अलमासा मशरिकी दे रहा है, और फिर से आपका सी का पहला दे रहा है खुदाई खिदमतगार आपका अब्दुल गफ्फार खान दे रहा है, फिर से आपका डी का चौथा, डी का कृषि प्रजा पार्टी आपका फजलुल हक आपका दे रहा है। तो चलिए ऑप्शन आपके सही हैं। तो एक बार सूची को इस प्रकार देख लेते हैं, आप इस प्रकार देख रहे हैं। सूची एक दल और संस्थापक इस प्रकार हैं: आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श और खाकसार पार्टी, अलमासा मशरिकी और खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां और कृषक प्रजा पार्टी आपका फजलुल हक आपके दिए गए हैं। 108 है सुमेलित कीजिए बारदोली सत्याग्रह, पहला है गांधी, बी चंपारण, दूसरा राम सिंह। तो देखते हैं अन्य ऑप्शन को, देखते हैं उसके बाद से क्या करेंगे, हम व्याख्या देखेंगे और इसके उत्तर को हम एक बार देख लेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप धैर्य बनाए रहें। देखिए सी है कूका आंदोलन, तीसरा गफ्फार खां और डी है लाल कुर्ती सरदार पटेल। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, तो ऑप्शन 9 देखते पहले चलते हैं उत्तर की तरफ। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो चलिए चलते हैं व्याख्या की तरफ। यहाँ पे सही सुमेलित इस प्रकार है: बहादुरी सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी, कूका आंदोलन राम सिंह और लाल कुर्ती जो है गफ्फार खां। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, बी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सर सैयद अहमद खान एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान, और तीसरा है ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, और डी है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन राय। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, देखिए इसको पढ़ देते हैं एक बार। दिए गए सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। सभी संगठनों के सामने उनके संबंध व्यक्तियों का उल्लेख है। अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे एवं केदारनाथ के प्रयासों से हुई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में शाहजहां शास्त्री द्वारा की गई थी। इनमें एन जी रंगाचार्य, नयनदेव, जयप्रकाश नारायण एवं नब नब्बूदरी पाद जैसे नेता भी जुड़े हुए थे।
रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक एम.एन. राय थे। इस प्रकार यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान थे। अतः सही उत्तर का चयन करना असंभव नहीं है। यहाँ पे दिया है दोस्तों 110 नंबर है। सूची एक को सूची दो से सीमित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए अपना उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक की तरफ है आंदोलन, सूची दो में क्या है व्यक्ति, खिलाफत आंदोलन बाल गंगाधर तिलक, बी में है आपका होम रूल आंदोलन, दूसरा है अली बंधु, और सी है सबिना बगिया आंदोलन, तीसरा है खान बंधु, और डी है भारत छोड़ो आंदोलन, और चौथे में क्या है बी.आर. अम्बेडकर। तो देखते हैं इसके आंसर क्या है। इसका आंसर जरूर आप सभी को मालूम होंगे। चलिए कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं, तो कूट आपका स्टार लगा हुआ क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसलिए पूरा इसको पढ़ना जरूरी है। अलीबंद खिलाफत आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक, होम रूल आंदोलन से खान बंधु, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, परंतु बी.आर. अम्बेडकर से तो न तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था और न ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। अतः कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत आते हैं 111 नंबर पे। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, बी एम के गांधी, चंपारण आंदोलन, और सी ए सी बोस, फारवर्ड ब्लॉक, और डी है एम एन जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना डी सही है, एम ए जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन जो है वह सही सुमेलित नहीं है। तो क्यों नहीं है इसको एक बार पढ़ते हैं। लिखा है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी के शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। ताबी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। एम ए जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की और इस आंदोलन से दूर रहे। चलते हैं अब 112 नंबर के तहत यहाँ दिया गया सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ दिया सूची 1 और एक तरफ है सूची 2। ए में है विनोबा भावे, एक नंबर है होम रूल आंदोलन, बी बीजी तिलक, दूसरा है आपका व्यक्ति सत्याग्रह, सी है अमरा आसफ अली, और तीसरा है धर्सना रेड, डी है सरोजिनी नायडू, और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। आपका दिया गया इस प्रकार क्वेश्चन है, ए आपका दिया गया है। तो ए का दूसरा है आपका विनोबा भावे जो है व्यक्ति सत्याग्रह, बी का पहला, और बीजी तिलक आपके होम रूल आंदोलन, आपका सी का चौथा, और आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन, आपका डी का तीसरा, आपका सरोजिनी नायडू है धर्सना रेड। देखिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या को देखने के बाद सीधा हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए इस प्रकार दिया गया है व्याख्या इस प्रकार है। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, और आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, और सरोजिनी नायडू क्या है धर्सना रेड। 113 नंबर है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। ए विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, और बी सी आदास देशबंधु, सी विलियम वेटरगन वेटरबन 1907 के कांग्रेस सभापति, और डी एस श्याम जी किस वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना बी सही आंसर है, सी आदास देशबंधु सही आंसर है। अब चलते हैं 114 नंबर के तहत। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप व्याख्या को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप गलती करते हैं तो बाकी आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट 114 पे आते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित किए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक और सूची दो आंदोलन आदि, और दो में है व्यक्ति जो जाने जाते हैं। ए है होम रूल आंदोलन, और पहला एम के गांधी, बी बहादुरी सत्याग्रह, दूसरा है सी आदास, सी है असहयोग आंदोलन, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल, और डी है स्वराज पार्टी का निर्माण, और चौथा है आपका एनी बेसेंट। तो कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं, कूट को आप पढ़ लीजिएगा एक बार और चलते हैं सीधा आप इसके आंसर की तरफ। बी आपका ऑप्शन दिया गया है, ए का चौथा होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट, और बी का तीसरा, और बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, और सी का आपका दिया है पहला।
तो असहयोग आंदोलन का एम के गांधी, और डी का जो है वह दिया है दूसरा, स्वराज पार्टी का निर्माण आपका सी आर दास दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट जो है वो वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें बताएं। आपके इस प्रकार दिए गए हैं: होम रूल आंदोलन सितंबर 1916 की स्थापना, इनिबिशन बारदोली सत्याग्रह फरवरी 1928, सरदार वल्लभ भाई पटेल असहयोग आंदोलन 1920, एम के गांधी एवं स्वराज पार्टी का निर्माण 1923 सी आर दास द्वारा किया गया। अतः विकल्प डी सही सुमेलित है, बी अपना सही सुमेलित है। तो अब आते हैं 115 नंबर पे तहत। यहाँ पे सुमेलित इस प्रकार है: महात्मा गांधी, ए महात्मा गांधी पहला दांडी मार्च, बी जवाहरलाल नेहरू दूसरा लाल कुत्ती अभियान, और सी खान अब्दुल गफ्फार खान तीसरा बारदोली सत्याग्रह, और डी है वल्लभ भाई पटेल लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग। तो देखते हैं कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो डी आपका सही आंसर है, ए का चौथा और बी का ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो आपका देखते हैं महात्मा गांधी जो है आपके दांडी मार्च से, और फिर से आपका बी का जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग। उसके बाद से सी आपका जो है खान अब्दुल गफ्फार खां आपका दिया गया है, सी का दूसरा। तो खान अब्दुल गफ्फार खां आपके लाल कुत्ती अभियान, फिर से वल्लभ भाई पटेल आपके दिए गए हैं तीसरा, बारदोली सत्याग्रह। आपके इस प्रकार दिए गए हैं, आप यहाँ से सही सुमेलित इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 116 अपना है, निम्न में से सही क्रम बनाइए। रेगुलेटिंग एक्ट, बी सूरत की फूट, और सी बंगाल का विभाजन, डी मुस्लिम लीग की स्थापना। ए है ए बी सी डी, और सी है ए सी डी बी, और सी है आपका ए सी बी डी, और डी है ए डी सी बी। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर अपना है बी, ए सी डी बी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर से बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना और सूरत की फूट। देखिए आपके इस प्रकार दिए गए हैं: रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर से आपके दिए गए बंगाल में फूट आपके 1905, और फिर से मुस्लिम लीग का गठन 1906, सूरत की फूट 1907। इस प्रकार सही क्रम इस प्रकार होगा ए सी डी बी। चलते हैं अभी 117 नंबर के तहत। आपके ये क्वेश्चन इस प्रकार हैं: आपके राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। ए चंपारण, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा दांडी मार्च। इसका कालानुक्रम क्रम है: ए पहला दूसरा चौथा तीसरा, बी दूसरा पहला तीसरा चौथा, और सी तीसरा दूसरा पहला चौथा, और डी दूसरा दूसरा। यहाँ पे दूसरा दिया है और तीसरा होना चाहिए, तो दूसरा तीसरा पहला और चौथा। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होने वाला है ए आपका पहला दूसरा और चौथा और तीसरा। तो देखते हैं क्या है। तो पहला दूसरा में आप देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद देखेंगे हम असहयोग आंदोलन, उसके बाद देखेंगे दांडी मार्च, उसके बाद देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, उसके बाद से हमारे बच जाएंगे मात्र 2 क्वेश्चन। तो आप सभी धैर्य बनाए रहें। अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न घटनाएं का काल इस प्रकार है: चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920-22, दांडी मार्च 1930, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलते हैं अब नेक्स्ट 118 पे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है: निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। आपके दिए गए: ए रॉलेट एक्ट, बी साइमन कमीशन, सी होम रूल आंदोलन, डी है गांधी इरविन समझौता। कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं: ए सी डी बी ए, बी डी बी ए सी, सी ए सी बी डी, और डी जो है सी ए बी डी। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। तो आंसर अपना होगा डी आपका सी ए बी टी। तो सी में क्या है? होम रूल आंदोलन, ए में क्या है? रॉलेट एक्ट, और बी में क्या है? साइमन कमीशन, और डी में क्या है? गांधी इरविन समझौता। वो इस प्रकार है दोस्तों। देखिए होम रूल आंदोलन 1916, रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927, और गांधी इरविन समझौता जो है 1931। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपके पूरे सन आपको याद हो ही गए होंगे। तो चलिए देखते हैं 119 नंबर पे। यहाँ पे है दोस्तों: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। दूसरा है प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून, जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे, पारित हुआ था।
तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। और चौथा है रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो अपना इस आपके कथनों में से केवल पहला और दूसरा सही है, बी में दूसरा और तीसरा सही है, सी में केवल पहला दूसरा और चौथा सही है, और डी में क्या है पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो सही आंसर क्या है, तो सी आपका सही है, केवल पहला दूसरा और चौथा सही है। तो देखिए पहला में क्या है, तो अंतिम सरकार 1946 की रेल मंत्रालय का कार्य आशा देखते थे। दूसरा क्या है, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। और फिर से क्या है, रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। आप व्याख्या को एक बार देख सकते हैं ऐसे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला, लास्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है। इसलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और मेरे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे दोस्तों 120 नंबर है, निम्नलिखित महिला शासकों को और उनके राज्यों राजधानियों को सम्मिलित कीजिए। ए रानी दुर्गावती, पहला झांसी, बी महारानी अहिल्याबाई, बी है होलकर राज्य, और सी महारानी लक्ष्मीबाई, टी है गढ़ा मंडल, और डी है बेगम रजिया सुल्तान, चौथा क्या है दिल्ली। तो इसका आंसर आपका इस प्रकार दिया गया है। आंसर दिया गया है आपका ए में आपका देख रहे हैं ए का तीसरा और बी का दूसरा। रानी दुर्गावती गढ़ा मंडल, महारानी अहिल्याबाई होलकर राज्य, और महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, और बेगम रजिया सुल्तान आपकी दिल्ली। चलते हैं दोस्तों, अब कल की वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपके इस प्रकार दिए गए हैं, इसके उत्तर आप इसको देख लीजिएगा। कल का जो होमवर्क आपका होने वाला है वह आपका इस प्रकार आपका होमवर्क होने वाला है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। ए लखनऊ समझौता पैक्ट, बी द्वैत शासन का प्रवर्तन, और तीसरा है रॉलेट अधिनियम, डी चौथा है आपका बंग भंग। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करते हुए आपको आप इसमें बताइए क्या होगा। कल की वीडियो में क्या होने वाला है, ए में है पहला तीसरा दूसरा और चौथा, बी में है चौथा पहला तीसरा दूसरा, और सी में है पहला दूसरा तीसरा चौथा, और डी में है आपका चौथा तीसरा दूसरा और पहला। तो सही आंसर क्या होगा, तो आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और मिलते हैं कल, मिलेंगे हम आपसे कल के वीडियो में। हम देखेंगे 122 से लेकर 121 से लेकर के हम वहाँ पे देखेंगे 180 नंबर तक के क्वेश्चनों को हम वहाँ पे टच करेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।